नमस्कार, योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से कविता थपलियाल। बाजार जहां से चला था और जहां तक गिरा था वो सारी की सारी भरपाई अब करके फिर से रिकॉर्ड हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है। 21,500 के पास बढ़िया खूबसूरत सा सपोर्ट लिया बाजार ने और देखिए क्या गजब की रिकवरी आई है। और आज की जो तेजी है वो पूरी की पूरी आईटी शेयरों के दम पर है। जिस तरह के नतीजे आए इन्फोसिस के, गाइडेंस 1.5% से 2% की ग्रोथ का दिया है। टीसीएस के नतीजे भी अच्छा है। टीसीएस 4% ऊपर, इन्फोसिस 7% ऊपर इस वक्त निफ्टी को लीड कर रहे हैं। और इन दोनों शेयरों की आड़ में या कहें कि इनसे मिले जोश में पूरा का पूरा आईटी शेयर झूम रहा है। मिड कैप शेयरों में भी अगर आप देखेंगे तो तमाम शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको बड़ी तेजी दिखाई देगी। कोफोर्ज, एम्फेसिस, ओरेकल फाइनेंशियल, ये तमाम शेयर आज बड़ी बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा का पूरा जो मूड है वो तेजी की तरफ ही टिल्टेड है। आज रिकॉर्ड हाई सिर्फ 2 अंकों से बचा है, तो मान सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पर हमने वो शिखर फिर से हासिल तो कर लिया है। बस आंकड़ों की बाजीगरी हम कह सकते हैं, थोड़ा सा दूर रह गया है। लेकिन आज आईटी शेयर पूरी तरह से फ्लेवर में है और उसके चलते ही आप जोश देख रहे हैं। कंजम्पशन वाले अगर हम शेयरों की बात करें, कंजम्पशन के साथ अगर आप फार्मा को जोड़ दीजिए तो वहां पर थोड़ा थोड़ा प्रेशर जरूर है। एशियन पेंट्स हो गया, टाइटन हो गया, सिप्ला हो गया, ये शेयर आज कमजोर हैं। एचयूएल के शेयर पर भी हम दबाव देख रहे हैं। कुछ कुछ इनकी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ साथ कुछ विवाद की भी खबरें आ रही हैं, उसके चलते भी शेयर पर थोड़ा थोड़ा प्रेशर हम देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर आज है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ऑटो शेयर दौड़े हैं, आज 1.5% की प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में। तो यो स्टॉक्स में आपकी हम पूरी की पूरी रणनीति बनाएंगे, बाजार पर भी व्यू लेंगे और समझेंगे कि अब नई ऊंचाई के पास जब बाजार आ गया है तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन से शेयर, कौन से सेक्टर आपको आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए। और इंटरिम बजट भी अब कुछ ही फासले पर रह गया है, तो उसके पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने एक्सपर्ट्स ये भी जानेंगे और आपके सभी जो शेयरों से जुड़े सवाल हैं उनको भी शो में शामिल करेंगे। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सीधे अपने एक्सपर्ट के पास जाएंगे। हमारे साथ आज जुड़ गए हैं फिनवर्सिफाई के ध्वनि पटेल और वृद्धि इन्वेस्टमेंट्स के विवेक कारवा। ध्वनि जी और विवेक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। ध्वनि, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। नई ऊंचाई के आसपास फिर से इंडेक्स, आईटी का जोश, बाजार में आपको क्या ब्राइट स्पॉट लग रहा है ध्वनि? क्या इंडेक्स पर अभी कोई ट्रेड लेना चाहिए या आईटी जो चल रहे हैं इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तेजी है, 4% से ज्यादा की आईटी इंडेक्स में। आपको बेहतर ट्रेड अभी कहां पर नजर आ रहा है? गुड मॉर्निंग अभिषेक। यहाँ पे ओवरऑल इंडेक्स को अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ऑल टाइम हाईस के पास निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल सेटअप यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एक जोन वाइज सेटअप में अभी भी कहूंगी, क्योंकि जब तक हम ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करते हैं, हम 21,900 के पार नहीं निकलते हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट करता है कि एक जोन बना रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड निफ्टी में मैं कोई भी नहीं लेना चाहूंगी। बैंक निफ्टी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से हमने एक प्रॉफिट टेकिंग देखी थी, उसके बाद आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अपनी 20 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वहां पे एक सपोर्ट ले रहा है और वहां से हमें ऊपर की तरफ के अप मूव यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली 48,000 का लेवल है ऊपर की तरफ में, जिसको मैं वॉच आउट करूंगी। नीचे स्टॉप लॉस जो यहाँ पे बनता है तो 47,450 के नीचे जब तक हम नहीं फिसलते हैं तब तक यहाँ पे एक बुलिश साइड का माहौल जो है वो बैंक निफ्टी में बना रहेगा। ओवरऑल आईटी इंडेक्स में डेफिनेटली हमें काफी एक तेजी देखने को मिली है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो टीसीएस को यहाँ पे वॉच आउट करना चाहिए। 3900 का लेवल अगर टीसीएस यहाँ पे ब्रेक करता है तो टीसीएस पे यहाँ से और तेजी का माहौल बनेगा, जिसमें ऊपर की तरफ में 4030 तक का टारगेट मिलता है। तो टीसीएस को वॉच आउट करें। 3900 के लेवल के ब्रेक के बाद टीसीएस के अंदर फ्रेश एंट्री करें। अभी फिलहाल के लिए जिनकी पोजिशन है वो अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर सकते हैं 3815 पे। बैंक निफ्टी और टीसीएस को लेकर कुछ अहम लेवल्स ध्वनि की तरफ से जो बताए गए हैं। 3900 का ऊपर अगर ब्रेकआउट तो 4030 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और मैं विकास, हमारे जो दर्शक हैं पहले भोपाल से, उनके पास जाऊं। उससे पहले तमाम दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हम सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव हैं, साथ ही व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। योर स्टॉक्स में आपके जितने भी स्टॉक्स को लेकर ट्रेड्स हैं उन पर हम सलाह देते हैं। और भोपाल से विकास मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने स्टॉक पर सवाल पूछना चाहते हैं। विकास, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के लिए। बताइए किस स्टॉक पर सवाल पूछना चाहते हैं।
गुड मॉर्निंग मैडम। मेरे पास हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी है। ओके, मेरे पास 3 स्टॉक है मैडम। 3 स्टॉक के बारे में जानना था, अगर आप बोले तो मैं तीनों के लिए बात करूं। ठीक है। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी पर आपका जो बाइंग प्राइस है वो कितना है? हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी मैडम मैंने लिया था 90 रुपीज में, 90 अक्टूबर 2022। 22 में आपने लिया था। आप तो अब बढ़िया अक्टूबर मुनाफे पर भी 2022। बैठे, मुबारकबाद उसके लिए। तो इसमें क्या और रुकने को लेके आप सलाह चाहते हैं कि आपको ये जानना है कि पार्ट प्रॉफिट क्या बुक कर लिया जाए? नहीं और रुकना है, यानी रुकने का कोई वो नहीं है, टाइम लिमिट कुछ नहीं है जी। बस ये है कि आगे इसका कितना क्या आगे ग्रोथ रहेगा। चलिए, तो एक टाटा कंपनी होने के कारण मैंने लिया था इसमें। हाँ, चलिए, टाटा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुबारकबाद इस कमाई के लिए। और विवेक, आपके पास मैं आऊंगी। देखिए, कमाई का तो कोई अंत नहीं होता विवेक, और कोई अंतिम चाह नहीं होती। तो फिलहाल तो ये काफ़ी मुनाफे पर बैठे हुए हैं, बम्पर मुनाफे में, लेकिन और मुनाफा कमाना चाहते हैं। आप किस तरह का डायरेक्शन इनको देना चाहेंगे? कविता, इनफैक्ट 18 हाउस स्वदेश पे मैंने कई बार हेमिस्फीयर के बारे में डिस्कशन किया है लंबे समय पहले। और इसके पीछे की मैं स्टोरी बता देता हूँ इन्वेस्टर को, उस बेसिस पे वो निर्णय ले सकते हैं कि उनको बने रहना है कि नहीं रहना है। अब देखिए, लंबे समय तक ये 90 और 120 के बीच में घूम रहा था, और ऐसे डिस्क्लोजर ज्यादातर मेरे क्लाइंट्स के पास हेमिस्फीयर आज भी होल्डिंग में है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये क्या हुआ था, ये एक जमाने में VSNL करके कंपनी हुआ करती थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो फिर टाटा को बिक गई थी, टाटा टेली हो गई वो। तो उसका जो लैंड बैंक था, उसका एक SPV बनाया गया था, और वो हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी बना, और फाइनली आज के दिन ये सरकारी कंपनी है। अब इसके पास जो कैलकुलेशन वाइज है, कंपनी करीबन 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इसके पास जो लैंड बैंक है वो करीबन 15,000 करोड़ का लैंड बैंक है। ठीक है। अब ये चीज बाजार को मालूम है पिछले 3 साल से, लेकिन अभी हाल ही में जब रियल एस्टेट बूम आ रहा है, तो उसके साथ लैंड वैल्यू अप्रिसिएशन और उसका अंडरलाइंग वैल्यू रह करके हेमिस्फीयर भी अब बढ़ने लग गया है। एक और ये है कि हेमिस्फीयर ने ऑलरेडी टाई अप कर लिया है, देख रहे हैं वो लोग कि इस लैंड बैंक को कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए, या तो कंस्ट्रक्शन करके या बिकवाली करके। तो अगर यहाँ पे अनलॉकिंग होता है तो ये शेयर आपको डबल यहाँ से भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसमें एक कैविएट है कि ये लैंड बैंक अनलॉक होना, अगर नहीं अनलॉक होता है तो वापस हो सकता है कि करेक्शन आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अनलॉक होगा जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है। तो इसको आपको बने रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी आपको स्टोरी अब मालूम चल गई है कि क्या है। बिल्कुल, बेशक सलाह दी जा रही है। अगर नई एंट्री करनी हो विवेक किसी को स्टॉक में, तो क्या लेवल्स का इंतजार करना चाहिए, या मौजूदा लेवल्स आपको लगता है कि ठीक ठाक है? देखिए, जैसे मैंने कहा, वैल्यूएशन वाइज आप अगर इसका जो NAV होता है वो अगर कंपैरेटिवली देखो, तो ये तो अंडर वैल्यूड है आज के दिन भी। 178 180 में भी मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ से भी डबल हो सकता है अगर लैंड वैल्यू अनलॉक हो। तो ये डिपेंड करता है अब सरकार के ऊपर कि ये अनलॉक होगा कि नहीं होगा। अगर हो जाता है तो आपको ये इमीडिएटली 400 रुपये भी दिख जाएगा। तो आप बस मतलब ये उम्मीद के साथ कि ये होगा, आप इस लेवल पे भी एंट्री कर सकते हो। मेरे ख्याल से और भी 2 सवाल हैं विकास के। विकास, NMDC में आपकी बाइंग प्राइस क्या है? NMDC स्टील मैडम, मेरे को NMDC लिमिटेड का मैं शेयर होल्डर हूँ। हाँ। तो उन्होंने फ्री में दिया था 1:1। अच्छा। और NMDC स्टील फ्री में आया था। हाँ। एंड कर्नाटका बैंक है मेरे पास 48.70 रुपीज। 48.70 70। चलिए, ठीक है। कर्नाटका बैंक बताइएगा विवेक। देखिए, कर्नाटका बैंक आज बढ़ रहा है कि एक ब्रांच खोला है अयोध्या में। वो बहुत छोटा मोटा कारण है। कल कल आपको न्यूज आएगी कि ज्यादातर सारे बैंक्स के ब्रांचेस उधर खुल रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज हब होने वाला आगे चल के। जैसे तिरुपति है, वैसे ही आप समझ लीजिए कि अयोध्या अब हर हिंदू का आस्था है उसमें। और पक्का मैं भी जाऊंगा, मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग जाएंगे। तो वहां पे एक डेवलपमेंट तो है। तो लेकिन कर्नाटका बैंक ओवरऑल देखिए, मुझे लगता है कि इन दामों में थोड़ा सा स्मॉल कैप बैंक होने के कारण कॉस्टली लग रहा है। आपको धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पे। और आप अगर कंपेयर करो तो जो बड़े बैंक है, दिग्गज बैंक है आज के दिन, वो इस बैंक से सस्ते लग रहे हैं, तो आपको वैसे देखना चाहिए। ठीक है। कर्नाटका बैंक में पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की सलाह। इन्होंने एक ब्रांच खोली है अपनी अयोध्या में, 915वीं ब्रांच। कल उसका उद्घाटन किया और
कह सकते हैं कि भगवान की कृपा तो इस बैंक पर भी आ रही है। 2 दिन में 12% ये शेयर चला है कर्नाटका बैंक का, और वैसे भी ठीक ठाक परफॉर्मर रहा है। पिछले साल भर के आप जर्नी देखेंगे तो एक साल में करीब 75-80% के आसपास के रिटर्न कर्नाटका बैंक ने दिए हैं। बैंक सॉलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद से लोकेश हमारे साथ हैं। लोकेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मेरे पास ओएनजीसी का एक लॉट है जिसमें मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। कल 212 का कॉल मैंने बाय किया था, तो अच्छा 212 वाली कॉल आपने खरीदी है? ठीक है ठीक है, एग्जैक्टली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा आपका अलग मामला है। आप कैश में बाइंग नहीं है, आपकी 212 वाली कॉल में आपने ली है। एक बार इसको चेक करते हैं कि उसके भाव क्या चल रहे हैं। आपने किस प्राइस पर लिया था लोकेश? मैंने सर 4.5 पे लिया था, 2.5 पे लिया था सॉरी, और अभी 2.5 सर पर ये 5 पॉइंट अराउंड समथिंग चल रहा है। और मैंने एक एनटीपीसी का कॉल और बाय किया क्या है बात सर, है। 312 का। कितना फायदा हो रहा है लोकेश आपको? सर अभी मैं अराउंड 8,000 रुपए के प्रॉफिट में बैठ रहा हूँ ओएनजीसी में। 8,000 की प्रॉफिट आपको ओएनजीसी में हो रही है, और एनटीपीसी में? जी सर, एनटीपीसी में सर अभी मैंने एनटीपीसी में कितना प्रॉफिट है? कॉल पे एनटीपीसी में अभी प्रॉफिट नहीं है। 312 की कॉल में एंट्री ली है। चलिए दोनों के दोनों चेक करते हैं। प्रॉफिट है ठीक ठाक, और जिस भाव पर इन्होंने कॉल ली है लोकेश ने, ध्वनि, इसका भाव तो डबल हो गया है, और प्रॉफिट बता ही रहे हैं कि 8,000 रुपये प्रति लॉट का प्रॉफिट उनको हो रहा है, मतलब उनकी उस पोजीशन में ओएनजीसी में। आपको लगता है आज भी हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक तेज़ी बनी है और बढ़िया मजबूती, हम कहेंगे 2.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। एक्सटेंड होते आप देख रही हैं ध्वनि इस तेज़ी को इंट्राडे के दौरान, या फिर जो प्रॉफिट हो रहा है उसको समेट लें? नहीं बिल्कुल अभिषेक, इनका प्रॉफिट काफी अच्छा हो रहा है। इन्होंने जो इसका मोमेंट भी पकड़ा है काफी अच्छी तरीके से पकड़ा है। अब मेरी इनसे सलाह रहेगी कि स्पॉट लेवल्स के हिसाब से मैं आपको लेवल्स बता दूंगी। अभी फिलहाल आपको जो प्रॉफिट हो रहा है इसको आप ट्रेल कर सकते हो। जो स्टॉक है वो इंट्राडे में यहाँ पे 218 से 219 तक का एक अपमूव दिखाएगा, तो वहां पे मेरी इनको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी ओएनजीसी के लिए। और एनटीपीसी की जहां तक बात है, तो इन्होंने जो फ्रेश एंट्री करी है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर एक डाउट लग रहा है, क्योंकि स्टॉक लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे नीचे की तरफ के मूव्स दिखा रहा है। तो एनटीपीसी में जब तक यहाँ पे ऊपर की तरफ 314 315 का लेवल पार नहीं होता है तब तक इसके अंदर तेजी नहीं आएगी। इसके अंदर तेजी आएगी 315 के बाद। तो अभी फिलहाल मेरी एनटीपीसी से इनसे एग्जिट की सलाह रहेगी, ओएनजीसी के कॉल ऑप्शन में बने रहे। लोकेश तो बेहतर ये होगा कि एनटीपीसी में आपने जो एंट्री की है उससे एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये शेयर थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है, लगातार तीसरा सत्र आज गिरावट का है, और वैसे भी ये शेयर बहुत चला है। तो उस लिहाज से भी ऐसे शेयर जो बहुत हीटअप हो चुके हैं वहाँ पर पोजीशन लेना थोड़ी सी एक रिस्की बेट हो जाता है। ओएनजीसी में से आप प्रॉफिट ले लीजिए और एनटीपीसी से आप एग्जिट मार लीजिए, ये सलाह। दर्शकों के सवालों के जवाब हम दे रहे हैं इस शो में। हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और अपने सवाल भेज रहे हैं व्हाट्सएप के ज़रिए और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो फिलहाल आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहे हैं। झटपट अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं अगर ये शो इस वक्त लाइव भी देख रहे हैं तो। अहमदाबाद से नीलेश मोदी मेरे साथ फोन लाइन पर है। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। पूछिए इंडस्ट्री 67.50 पे 3 महीने का सर मेरे पास जो सवाल है वो टोरेंट पावर का है। क्या इस पर आप टोरेंट पावर भी है? 2 सवाल है मेरे। सिगाची इंडस्ट्री 67+50 में लिए 100 से, और टोरेंट पावर में 100 से 94 में लिए। तो वो 1200 तक जाएगा कि नहीं 2-3 महीने में, और सिगाची 100 तक जाएगा कि नहीं 2-3 महीने में? ठीक है, चलिए धन्यवाद। ध्वनि, टोरेंट पावर 1200 तक जाएगा 2-3 महीने में? जी बिल्कुल कविता, ओवरऑल टोरेंट पावर का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं तो वीकली पे तो बुलिश साइड का स्ट्रक्चर ही बना हुआ है। मेरी इनसे यही सलाह रहेगी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी से इसको होल्ड कीजिए। अभी फिलहाल आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके 967 तक लेके आना चाहिए। उसके नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो स्ट्रक्चर रिवर्सल यहाँ पे बनता है, बट जब तक यहाँ पे उसके नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है तो प्रॉफिट आपका बना रहेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी से इस स्टॉक को फिलहाल के लिए आप होल्ड कीजिए।
स्टॉप लॉस के साथ आपको इसको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। सिगाजी में मैं इनका बाइंग प्राइस नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन 100 तक क्या जाने की उम्मीद है, वो ये टारगेट लगाकर बैठे हैं अपने निवेश के लिए। सिगाची की अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों में इसने एक अच्छी खासी अपमूव दी है, जहां पे स्टॉक ने 54 के लेवल्स को ब्रेक करके अभी फिलहाल 67 के पास ट्रेड कर रहा है। बट ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा यहाँ पे सजेस्ट नहीं करता है होल्डिंग पीरियड। अभी फिलहाल मेरी इनको सलाह रहेगी कि इसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी से ही होल्ड कीजिए। 64 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। अगर 64 के नीचे स्टॉक यहाँ पे फिसलता है तो यहाँ पे एक बेरिश साइड का मूव आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बट जब तक 64 इंटैक्ट है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 64 रुपए का स्तर जब तक बचा हुआ है, सिगाची इंडस्ट्रीज के शेयर में आप बने रह सकते हैं। बाजार में अच्छी तेजी है, 21,829 के आसपास इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो है 21,834.35, सिर्फ 3 से 4 अंक दूर है अपने रिकॉर्ड हाई से निफ्टी। आगे बढ़ेंगे और ये जान लेते हैं कि बाजार में आज की तेजी के बीच आपके लिए ऑप्शंस में कमाई के मौके कहां पर बन रहे हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए अभी क्या ट्रेड करना है, क्या रडार पे आ रहा है? गुड मॉर्निंग। तो ऑप्शंस के चैंपियन में हमने चुना है स्टॉक, वो है आईसीआईसीआई बैंक। हमें लगता है कि नेक्स्ट मूवर अभी बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में जो डेरिवेटिव और टेक्निकल पोजीशनिंग हो रही है उसके चलते आपको जनवरी सीरीज में 1050 के ऊपर के टारगेट के हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो उसके चलते आपको रणनीति बनानी है प्लेन ऑप्शन वेनिला बाय कॉल की। स्ट्राइक रहेगा 1020 फॉर 25 दिसंबर एक्सपायरी। आपको खरीदनी है 8 से 10 रुपए के बीच में। पहला टारगेट आपका बनेगा 18 रुपए, एक्सटेंडेड टारगेट 25 और ट्रेड में स्टॉप लॉस बनेगा 4। आईसीआईसीआई बैंक का लॉट साइज है 700, तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल आपका है करीबन 8,200 का, और इसमें लॉस या रिस्क रहेगा 4,500 का। अक्षय, 25 जनवरी वाले एक्सपायरी कॉल है ये? हाँ जी, ठीक है। तो इसी महीने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे उसी की कॉल है। आईसीआईसीआई बैंक 1020 की कॉल खरीदनी है, 9 से 10 रुपए के भाव के बीच आपको मिलेगा। लक्ष्य 18 से 25 रुपए और स्टॉप लॉस इसमें लगाना आपको 4 रुपए। अधिकतम मुनाफा 8200, अधिकतम जो नुकसान है वो 4200, करीब करीब उसका आधा। शेयर हम देख रहे हैं कि आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और फिर से 1000 रुपए के आंकड़े को अचीव कर लिया है आईसीआईसीआई बैंक ने। आपको मौके मिलेंगे ऑप्शंस के जरिए, लेकिन रिस्क डिस्क्लोजर जरूर याद रखें। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसत नुकसान 50,000 रुपए का। तो अपने रिस्क को एसेस करके, स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके ही आप ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू करेंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पर जो एक बड़ा अपडेट आ रहा है, निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी और कुछ मिनटों में ये तेज़ी आई है। जब हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी 21,800 के पार निफ्टी निकल चुका था, लेकिन अब देखिए 21,836 पर कारोबार कर रहा है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। ज़्यादा समय नहीं लगा निफ्टी को यहाँ तक वापस से ये लेवल्स दिखाने में। और आज क्लियरली जो सपोर्ट मिल रहा है वो आईटी स्टॉक से, थोड़ा बहुत सेक्टर चर्निंग थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी, आईटी, ये सभी जो दिग्गज सेक्टर्स हैं वो आज चल रहे हैं और आईटी के नतीजों से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला बाजार को। और अब 21,836 पर हम कारोबार कर रहे हैं। 22,000 के लेवल से मात्र करीब लगभग 200 अंक अब दूर हम रह गए हैं। चलिए इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और देखिए आज क्लियर विनर है आईटी इंडेक्स, जो कि अपने दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। बाजार पर हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन इस बीच आपके सवाल भी आ रहे हैं, उन्हें भी हम शामिल करेंगे। हैदराबाद से नूर अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका सर, पूछिए। के जो है 532 शेयर्स है, 8240 बाइंग है मैडम, इसको क्या करना चाहिए बोलिए। और एक रिलायंस का है मेरे पास, कल ही लिया मैं, ये आपने हाल है। अच्छा जी, 50 शेयर्स है, 2719 पे लिया मैं कल।
रिलायंस का, इसको क्या करना जरा बोलिए मैडम, क्योंकि रिलायंस कल शाम तक वो चला, उसके बाद फिर जो है लेने के बाद में फिर आज नीचे हो गया। हाँ, आपने चलते हुए स्टॉक में एंट्री कर ली। वैसे रिलायंस बुरा सिलेक्शन नहीं है, अच्छा सिलेक्शन है आपका रिलायंस, लेकिन कल क्योंकि 2 दिनों से रिलायंस चल काफ़ी रहा था तो उसमें आपने एंट्री कर ली। बहरहाल आज भी हम स्टॉक में तेजी देख रहे हैं और इस वक्त देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर रिलायंस भी कारोबार कर रहा है। जीएमआर एयरपोर्ट पर एक बार सवाल है, ये आपने हाल ही में लिया है क्या ये स्टॉक? जी आप हाल ही में लिया, 8240 पे लिया। ठीक है, तो दोनों ही रिसेंट बाइंग है इनकी। और रिलायंस जी, और रिलायंस तो इन्होंने कल ही ले लिया है। लॉन्ग टर्म नजरिया है आपका? नहीं 15 डेज 20 डेज का मैडम। ओके ठीक है, तो शॉर्ट टर्म नजरिया ही है। तो हम एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं। विवेक भी हमारे साथ बने हुए। विवेक, जीएमआर एयरपोर्ट पर सलाह दीजिए और रिलायंस पर भी राय दीजिए, क्या करें इन दोनों स्टॉक्स में? पूजा देखिए, जो शेयर समझ लो कि 10 साल बाद चला है, वो भी बुल मार्केट में, वो अब मैं 15 दिन का क्या सलाह दूं? तो मेरे पास तो कुछ जवाब देने के लिए कुछ शब्द नहीं है। और अगर लॉन्ग टर्म भी पूछो तो देखिए, ऐसी कंपनी है जहाँ पे अभी भी हाई डेट है, करीबन 65-70% प्रमोटर जो होल्डिंग है वो प्लेस्ड है। और मतलब सबको मालूम है, ठीक है, एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट्स वगैरह सब कुछ हो रहा है, लेकिन बाकी कंपनीज भी इस मैदान में उतर चुकी है। तो मैं तो कॉशियस ही रहूंगा जीएमआर एयरपोर्ट्स पे इन दामों में। तो ऑन रैलीज आपको बुक करना चाहिए। दूसरा जो आपका सवाल था, रिलायंस, वो अच्छा बाई है। इनफैक्ट वो आपको 3000 भी दिखा देगा, आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए और स्ट्रॉन्गर बेट है वो। तो रिलायंस तो बाई रहेगा इनफैक्ट, और जीएमआर सेल रहेगा। ठीक है, रिलायंस को लेकर और जीएमआर को लेकर ये व्यू। इस बीच निफ्टी ने बना दिया है नया रिकॉर्ड। 21,835 का जो पिछला स्तर था उसको निफ्टी ने पार कर लिया है और अब जो नया हाई है 21,848.2 का हो गया है। जहां तक मुझे याद है 28 दिसंबर को निफ्टी ने नया हाई बनाया था और आज फिर से नया शिखर हासिल कर लिया है। बीच में हमने एक डिप देखा था बाजार के मूड में, मोमेंटम में 21,500 के आसपास तक निफ्टी गिरा था, लेकिन वहां से धीरे धीरे करके लगातार तेज हुई और ये करीब करीब 5-6 सत्रों में ही फिर से 21,800 के लेवल को ना सिर्फ निफ्टी ने अचीव किया है बल्कि नए शिखर पर भी जा पहुंचा है। 21,837 का आज का स्तर आपको दिखेगा। और आज इस नए हाईज के पीछे जो बड़ा योगदान है वो है आईटी का। पूरी तरह से हम कहेंगे कि आईटी ने आज मूड सुधारने का काम किया है। और सिर्फ आईटी की बदौलत नहीं, अगर बैंकिंग शेयर पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि वेटेज वहां से बड़ा है तो शायद ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए आप देखिए, आज थोड़ी थोड़ी ही सही एचडीएफसी बैंक से भी कोई निराशा नहीं आई। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर चल रहा है। आप एसबीआई को देखिए, एसबीआई करीब 1.5% के आसपास की शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक है 47,700 के आसपास। तो निफ्टी बैंक को थोड़ी सी दूरी अभी तय करनी है अपने नए हाइस पर जाने के लिए, लेकिन निफ्टी बैंक ने बना लिया है और उसमें आज योगदान हम कहेंगे निश्चित तौर पर आईटी स्टॉक्स का। रिलायंस का भी मूड आज ठीक ठाक ही है, लेकिन आज इन्फोसिस 7%, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, एलटीएम एंट्री, टॉप 5 गेनर्स जो निफ्टी के हैं वो सारे के सारे आईटी काउंटर्स हैं। और गिरने वाले शेयरों की अगर आप संख्या कहेंगे तो वो धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि अब घट रही है। 183 अंक ऊपर इस वक्त निफ्टी है और निफ्टी बैंक में करीब करीब 300 अंकों के आसपास का उछाल। विवेक, वैसे तो कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक स्तर होते हैं, एक बार आप उस स्तर की तरफ बढ़ जाएं तो फिर भी आपको लगता है कि इंटरिम बजट से पहले कोई स्ट्रेटजी में बदलाव करने की जरूरत है, विद इन सेक्टर्स कुछ चरने की जरूरत है, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए अभिषेक, ये कई बार अपनी बात हो चुकी है कि थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ करेक्शन आते रहना चाहिए ताकि वो बाजार की तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छी चीज हो। जो पिछले 5-6 दिनों से हो रहा था बाजार में, छोटा छोटा एकदम हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग और एक कंसोलिडेशन फेज, तो वो एक बेस बनाया कि वापस एक नए हाई पे जाए। तो अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है ये, और मुझे लगता है कि वापस एक हाई बना के वापस थोड़ा बहुत अगर कंसोलिडेशन हो तो बाजार की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होगा। और आपको इनफैक्ट सुबह मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जहां पे कुछ एनालिस्ट बोलते हैं कि 50% भी बाजार गिरेगा। अभी मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तो बहुत बुलिश हूँ बाजार पे,
लेकिन ऐसे से जब आवाजें उठती है तो एक कंसोलिडेशन और छोटा मोटा करेक्शन होता है तो बाजार की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो मैं तो लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ। अभी देखिए, ये सेक्टर 3-4 सेक्टर में लगातार बोलते आया हूँ कि मुझे अच्छे लगते हैं। एक तो है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स, एक है आईटी, एक है फार्मा और दूसरा चौथा है रियल एस्टेट। तो इन चारों सेक्टर पे मैं अभी भी बुलिश हूँ। और आज तो देखिए आईटी अच्छा कर रहा है और बैंक्स भी अच्छे कर रहे हैं, पीएसयू बैंक्स अच्छे कर रहे हैं। आज अगर सेकंड हाईएस्ट आप देखो तो पीएसयू बैंक्स है। तो और थर्ड हाईएस्ट देखो तो रियलिटी है। तो मेरे जितने भी सेक्टर्स हैं वो आज के दिन अच्छे कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये आगे चल के भी अच्छे करेंगे। ठीक है, तो ये बाजार को लेकर ये भी फटाफट आगे बढ़ेंगे। अगले दर्शक को जोड़ेंगे। चंडीगढ़ से जसविंदर सिंह हमारे साथ हैं। जसविंदर जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? जी सर नमस्कार, मेरे पास डिश टीवी के 3000 शेयर है, 4 महीने हो गए लगभग लिए हुए, तो अभी क्या करना चाहिए 21 रुपए के भाव पे? 4 महीने हो गए। जसविंदर जी, आपने किसी की सलाह पर ये शेयर लिए, मतलब किसने आपको रेकमेंड किया ये? क्या एक वो आता है यूट्यूब पे ना, तो उसके बताया गया था तब लिए थे। यूट्यूब पे देख के, ठीक है। लेकिन हम आपको एडवाइस करेंगे कि जब तक बहुत कोई ऑथेंटिक सोर्स ना हो ना, एक्सपर्ट ना हो, तब तक उन पर भरोसा करना थोड़ा सा रिस्की ये काम होता है। तो आप उसको अवॉइड कीजिए और किसी प्रमाणित वित्त सलाहकार जो हों, जो एक्सपर्ट हों, उनसे ही सलाह लिया करिए। डिश टीवी विवेक आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जो 12 रुपए के भाव वाले जो निवेशक होंगे वो तो खुश होंगे कि चलिए उनका भाव हो गया 22, 23, 24 रुपए के आसपास पहुंच गया, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तमाम प्रॉब्लम्स हैं, बोर्ड को लेकर दिक्कतें हैं, शेयर होल्डर्स को लेकर प्रॉब्लम है, मार्केट शेयर कंपनी ने लगातार लूज किया है, तो दिक्कतें बहुत सारी हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज में घिरी रही है कंपनी है। आप क्या सलाह देंगे? हालांकि हाल फिलहाल में थोड़ी थोड़ी इसमें तेजी देखी है, कभी कभी ऐसे अनयूजुअल मूव्स आते भी हैं ऐसे ऐसे स्टॉक्स में, क्या सलाह होगी आपकी? सारी कंपनीज एसएल ग्रुप की थी जहां पे फाइनेंशियल दिक्कतों के कारण जो सुभाष चंद्र है उन्होंने ज्यादातर कंपनीज में स्टेक बेचा था। और डिश टीवी भी एक ऐसी कंपनी है जहां पे आज के दिन मैनेजमेंट फाइट, मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए झगड़ा चल रहा है, जैसे जी में चल रहा है। अब जी का तो थोड़ा एजेंडा चेंज हो गया है, लेकिन इन दामों में मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा। देखिए आगे चल के ये जितनी भी कंपनीज आपको ओटीटी और केबल टीवी साथ में पैकेज देने लग गई है वो अच्छी बात है। टाटा स्काई का भी आईपीओ आने वाला है, सुनने में आया। तो अगर वो आता है तो इसका थोड़ा सा वैल्यू अनलॉकिंग होगा, लेकिन 23 रुपए में थोड़ा कॉस्टली लगता है। इनफैक्ट मैंने भी लिया था 15 रुपए में, लेकिन मैंने 19-20 रुपए में वापस बेच भी दिया था। 23 थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, आपको सावधानी से देखना पड़ेगा। ऐसे ट्रेडर है इसको लो, ऐसे इन्वेस्टर तो मैं अभी भी सलाह नहीं दूंगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हरिओम मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार हरिओम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आपने ईज माई ट्रिप में खरीदारी कर रखी है? जी मैडम, मैंने 3500 शेयर लिया है ईज माई ट्रिप के 41 के बाद से। 41 के सितंबर में जी। ठीक है, और आप कितना रुकना चाहते हैं इसमें? अभी तो मैं होल्ड रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा था होल्ड करूँ या एग्जिट हूँ यहाँ से अभी, क्योंकि मार्केट अभी फिर से बिल्कुल। लेकिन ध्वनि, जो ओवरऑल तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है इस पूरे सेक्टर के लिए, हम देख रहे हैं काफ़ी बज़ भी है और ये तो मुनाफे पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन जो ओवरऑल थीम बन रही है हमारे देश में, जहाँ पे रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेकर बहुत बढ़ावा जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका फ़ायदा इन तमाम कंपनियों को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आज 12:30 बजे हम ये खास पेशकश भी लेकर आ रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, जहां बताएंगे कि कैसे रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है इस देश में बढ़ रहा है और किन कंपनियों को फायदा होगा। तो ध्वनि, इस पूरी एनालिसिस को देखते हुए ईज माई ट्रिप आपको एज अ स्टॉक कैसा लगता है? और इनकी बाइंग प्राइस भी इन्होंने बताई है, मेरे ख्याल से 41 के आसपास की है। जी बिल्कुल कविता, यहाँ पे ओवरऑल सबसे पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दूंगी कि ईज माई ट्रिप हमारे क्लाइंट्स के पास भी है। इसका ब्रेकआउट यहाँ पे 42 के लेवल के पास आया था, जहाँ पे स्टॉक ने अपनी एवरेजेस को ब्रेकआउट करा था और पहले के इसके जो बॉटम्स थे वहां से रिवर्सल करा था, तो वहां से इसको
इन्होंने एकदम करेक्ट पॉइंट एंड टाइम पे बाय करा है, इसको डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। 56 तक का इसके अंदर एक अप मूव विटनेस करने को मिलेगा, जहां तक का हमने टारगेट सजेस्ट करा हुआ है। मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि प्रॉफिट आपका अच्छा खासा हो रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइएगा इसके अंदर जरूर। यहाँ पे आपका 45 का यहाँ पे अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है। अगर 45 के नीचे स्टॉक मूव करेगा तो इसके अंदर से आप एग्जिट कर लीजिएगा, बट जब तक नहीं वहां से नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली इसके अंदर बने रहिए। 56 से लेके 58 तक का इसके अंदर लेवल आपको देखने को मिलेगा। इज माई ट्रिप पर अगले दर्शक हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं प्रदीप। प्रदीप जी नमस्कार। स्टॉक पर किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। प्रदीप जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी बोले। हेलो जी प्रदीप जी सवाल पूछिए अपना। आपने हमें सवाल भेजा है स्टॉक पर। सूर्योदय कौन सा शेयर है आपके पास? मैम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के 49 शेयर है, मैं आईपीओ के वजह से। हेलो ओ आईपीओ के समय का भाव है। जी जी जी, नुकसान हो रहा है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या जानना चाह रहे हैं? मैम इसको अभी जो रखना है कि अभी इसको क्या करना है, क्या इसको या फिर रखें फिर? ठीक है राइट विवेक जी क्या सलाह देंगे? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ये आईपीओ के समय की खरीद है, 305 जो था इशू प्राइस कंपनी का, तब इन्हें अलॉट हुआ होगा और वहाँ से तो स्टॉक टूट ही रहा है लगातार। 180 पर अब आ चुका है। हालांकि हाल फिलहाल में थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वो लेवल्स अब दोबारा आ नहीं पा रहे स्टॉक में। क्या करें? स्टॉक में कुछ रणनीति इन्हें बताइए, कितना समय और देना चाहिए इन्हें कि इनके लेवल्स वापस से दिखे, या फिर स्विच करने की सलाह देंगे इन्हें? पूजा, जब से सूर्योदय के आईपीओ में लोगों ने पैसा लगाया उनका सूर्य अस्त हो गया था, ऐसे आप मान लो। इनफैक्ट आप बोल रहे हो कि टूट चुका नहीं, ये तो 100 के नीचे गया था। काफी रिकवरी आ गई है वहां से, ऑलमोस्ट डबल हो गया, 90 रुपए चला गया था ये। लेकिन अब देखिए, जो आज ये प्राइस टू बुक वैल्यू करीबन 1.2 पे चल रहा है, ये एक पॉजिटिव है, सिवा मुझे कुछ और पॉजिटिव नहीं दिखता है बैंक में। और मैं कोई अभी माइक्रो फाइनेंस बैंक्स में बहुत बुलिश नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि आप 180 आपको मिल रहा है, इसमें से निकल के देखिए ऊपर जा सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ऊपर नहीं जाएगा, आज के बाजार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको पक्का रिटर्न्स लेना है तो इसमें से निकल के आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स अगर करो दूसरी जगह, तो आपका रिकवरी थोड़ा तेज होगा। यहाँ पे आप इतने सालों से अटके हुए हो और कितने साल और लगेंगे ये कोई नहीं बोल सकता है। बिल्कुल। तो ये है सलाह सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन विवेक जी ने सलाह दी उसे अपनाने की कोशिश कीजिए। और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने इस दौरान शो में चर्चा की है, आप उन पर भी नज़र डाल सकते हैं, लेकिन वो लेवल्स आने में थोड़ा समय लग सकता है, तो फिलहाल एग्जिट करने की सलाह आपके लिए। दिन की ऊंचाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी है 21,830 के आसपास, रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब, नया ऊंचाई बनाने के बाद। एडवांस डिक्लाइन रेशियो तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में, आईटी कर रहे हैं लीड। अगले दर्शक को जोड़ेंगे, नागपुर से चेतन हमारे साथ हैं। चेतन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मेरा सवाल सुजुलॉन पे है। सुजुलॉन के सुजुलॉन आपने कौन से भाव पे लिया है चेतन? 36 रुपए। 36 रुपए पर 1000 शेयर। ठीक है, वैसे ब्रेव कॉल है ये। 36 रुपए पर जाने के बाद सुजुलॉन लेना है, कहेंगे कि ये अडानी गैस भी आपके पास है। भाव उसका? भाव उसका 1000 रुपए। 32 शेयर है उसके। 1000 रुपए। अडानी टोटल गैस 1000 रुपए। ठीक है, इनके दोनों शेयर इनके खरीद के भाव के ऊपर चल रहे हैं। सुजुलॉन में हमने बहुत अच्छी तेज़ी देखी है और ये शेयर ऐसे तमाम ऐसे शेयर रहे हैं। वैसे आप MTNL देख लीजिए, HCC देख लीजिए, सुजुलॉन देखिए, रिलायंस पावर देखिए, ये सब छोटे टेक साइज वाला शेयर है और इनके कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन हम हल्के टर्न अराउंड की हम कोशिश देख रहे हैं इन शेयरों में। सुजुलॉन ये तो 10 रुपये से नीचे का भाव था, लेकिन क्या कमाल की रफ्तार दिखाई है।
₹44.75 आज ये 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। और सुज़लॉन के लिए कुछ कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं। एक तो सरकार का सपोर्ट मिला, दूसरा अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि FTSE के ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में ये शेयर शामिल होगा और उसके बाद फिर से रफ्तार बनी। विवेक जी, सुज़लॉन कितना कन्विक्शन है आपका? एक तो सेंटिमेंट अलग चीज़ हो गई, आप बिजनेस के एंगल से बताइए कितना पोटेंशियल है? देखिए अभिषेक, ज्यादातर चीजें आपने बोल दी है और मेनली ये है कि आगे चल के ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 गीगावाट का ये लोग प्रोडक्शन करेंगे पावर, पहली चीज। दूसरी चीज, ये लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ ही सालों के अंदर इनके पास 4 या 5 गीगावाट का डिमांड और बढ़ेगा, तो वो बहुत पॉजिटिव है। तीसरी चीज ये है कि सरकार का पूरा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे। और इनफैक्ट कल या परसों ही नितिन गडकरी जी का भी एक स्टेटमेंट था कि जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, वैसे ही हम लोग क्विट डीजल और पेट्रोल का मूवमेंट चला के रखे हैं, तो उसका फायदा इन कंपनीज को मिलने वाला है। तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है शेयर करने की सलाह दी जा रही है। नजरिया थोड़ा सा लंबा आपको रखना होगा। गुजरात से गौतम मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार गौतम, क्या हालचाल? सब ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सवाल भेजा आपने। 2 स्टॉक्स पे सवाल पूछना चाहते हैं, बताइए। ICICI बैंक में कितने की खरीद है आपकी? 915। 915। दूसरा स्टॉक कौन सा है सर? दूसरा 55 रुपए पे मैंने खरीदा है। 1 मिनट देखना पड़ेगा, और मैंने आपको वो भेजा ही। 55 BCL। हाँ। दोनों में कितना रुकना चाहते हैं सर? कम से कम 1-2 साल। 1-2 साल का नजरिया। चलिए, दोनों में ही आप प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं। ध्वनि, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। ICICI बैंक की जो बाइंग प्राइस है वो 915 की है और BCL 55। जी बिल्कुल। यहाँ पे सबसे पहले ICICI बैंक की बात करेंगे तो हमने एक्चुअली शो के स्टार्ट में भी बात करा था कि बैंकिंग पे मेरा ओवरऑल नजरिया बुलिश है। यहाँ पे जो आज हमें तेजी देखने को मिल रही है उसमें बैंकिंग सेक्टर से जो यहाँ पे एक अपमूव देखने को मिल रही है, तो इसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए। ओवरऑल ICICI बैंक का भी चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश साइड का बना हुआ है। यहाँ पे इनका जो लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली ये जो कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक है इनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट ये शॉर्ट टर्म टारगेट है इनका जो यहाँ पे 1 से 2 साल का नजरिया है, तो डेफिनेटली इसके अंदर बने रहे। नीचे की तरफ जब तक स्टॉक यहाँ पे 935 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो ICICI बैंक में ये अपमूव है वो कंटिन्यू करता रहेगा, क्योंकि 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकलीज पे जो रहती है तो वहां पे उसका सपोर्ट लेके हर बार स्टॉक ने एक बाउंस दिया है। तो अभी 935 का लेवल बनता है जिससे इस स्टॉक को यहाँ पे होल्ड करा जा सकता है। चलिए, BCL पे राय दे दी ना आपने ध्वनि? और दूसरा स्टॉक कविता कौन सा था, वापस BCL 55 की बाइंग है। डेफिनेटली इसके अंदर इनका जो मुनाफा हो रहा है वो काफी अच्छा मुनाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 55 से इनकी जो बाइंग है, स्टॉक अभी फिलहाल 73 के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है और इन्होंने परफेक्टली जो ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक का है वीकलीज का, उसके पास इसकी खरीदारी करी है, तो बहुत ही अच्छी बाइंग है। इसको डेफिनेटली होल्ड करके रखे। जैसे स्टॉक यहाँ पे वापस 78 का लेवल क्रॉस करेगा तो एक अनदर 20 पॉइंट्स का अपमूव इनको डेफिनेटली विटनेस करने मिलेगा। तो मेरी तरफ से BCL में भी होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो आपका यहाँ पे है उसको आप ट्रेल करके 65 का कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। ध्वनि आपका, विवेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। योर स्टॉक की पेशकश को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन तमाम हमारे दर्शक जो भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं और अपनी स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप करने हैं अपने सवाल, और अगर आप चाहें सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। शोज़ अगर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल जो हैं हमें आप दे सकते हैं। तो योर स्टॉक्स में फ़िलहाल इतना।